अनेकों भक्त हैं। आप हर मंदिर, हर भक्त, हर संत तक अपनी इच्छा लेकर जाते हो। आपकी इच्छा किसी मंदिर में जाकर, किसी संत के पास जाकर, किसी भक्त के पास जाकर पूरी होती है। वो आपकी इच्छा जो है वो किस संत से पूरी होगी, किस देवता से पूरी होगी, और उस इच्छा को आप कहाँ जाकर बोलो और कहाँ जाकर आपके जीवन में वो इच्छा पूरी हो, कल इस विषय पर चर्चा करेंगे। बोलना पड़ेगा हमारा। जाते हो ना, गंगा पे भीड़ है, मंदिरों पे भीड़ है, संतों के पास भीड़ है, भक्तों के पास भीड़ है, लेकिन इतनी भीड़ होते हुए भी आपके चेहरों पर मुस्कुराहट नहीं और आपके जीवन में शांति नहीं है। किसको पूजे और कैसे पूजे, बोलना पड़ेगा हमारा। आइए एक छोटी सी कथा आपको सुना दूं। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, विद्वान था, वेद शास्त्रों को मानने वाला था। घर में गौ माता थी, तुलसी का पौधा लगा था, सात्विक था, यज्ञ किया, हर कर्म किया, लेकिन एक ही इच्छा थी कि पुत्र प्राप्ति हो जाए। बोलना पड़ेगा हमारा। और देखिए, इस संसार में पुत्र प्राप्ति एक छोटी सी बात, ये छोटी सी बात, ये इच्छा आपको संसार तक ले जाती है। पैदा हुआ, शिक्षा ली, बड़ा हुआ, काम किया, शादी की और पुत्र हो जाए। आपका जीवन इतना ही है। बोलना पड़ेगा हमारा। और वो पुत्र क्या करता है? वही पुत्र शमशान भूमि में आपकी चिता को आग लगाता, वही आपको जलाता है। बोलना पड़ेगा हमारा। खुद जलने के लिए, खुद को जलाने के लिए तुम्हें एक पुत्र चाहिए। बोलना पड़ेगा हमारा। बस इतनी सी बात के लिए ये हाहाकार मचा हुआ है। आपकी इच्छा के अनुसार जब आत्मदेव की इच्छा पूरी नहीं हुई, जंगल में जाकर रोने लगा। संत मिला, क्यों रो रहे हो? महाराज पुत्र चाहिए। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठो कर्मिणो गति विवेक तु समासाध्य। संत ने कहा कि तेरे जीवन में पुत्र सुख नहीं है, लेकिन नहीं माना। कुछ पूजा पद्धति के नियम बताए, उसने आकर अपनी पत्नी को बताए, लेकिन धर्म पत्नी ने नहीं किए। वो फल गाय को दे दिया और गाय ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम गोकर्ण रखा। और वो पत्नी पति की बात नहीं मानती थी, तो चोरी से बहन का पुत्र ले आई और आत्मदेव से कहा कि यही मेरा बेटा है। पहली बात उसने अपने पति से झूठ बोला है। बोलना पड़ेगा हमारा। पति से झूठ बोला है। पति पत्नी में जब संवाद नहीं होगा तो विवाद होगा। पति पत्नी में अगर झूठ होगी तो फिर असर बच्चों पर होगा। जिस खेत में बारिश ना हो वहाँ फसलें नष्ट हो जाती हैं, जिस घर में संस्कार ना हो नस्लें नष्ट हो जाती हैं। धुंधली ने यही गलती करी और वो पुत्र ऐसा हुआ, शराब पीता है, जुआ खेलता है। उसने ब्राह्मण के घर को नरक बना दिया और उस पुत्र से दुखी होकर वो ब्राह्मण एक दिन जंगल में रो रहा था पुत्र की प्राप्ति हो, और आज इसलिए रो रहा है कि ऐसा पुत्र क्यों मिला है। कोई भरोसा करके रोया और कोई भरोसा तोड़ के रोया। और भागवत में 11वें अध्याय का पाठ करते हुए उसने अपने शरीर का त्याग कर दिया। और जिस पुत्र ने माँ बाप को दिल दुखाया है, अब धुंधली ने पति से झूठ कहा था। पिता जंगल में चले गए। गोकर्ण विद्वान था, संतों की देन था, घर त्याग कर दिया। वैश्याओं के साथ रहने लगा धुंधुकारी, और उन्हीं वैश्याओं ने एक दिन उसकी हत्या कर दी और वो प्रेत बना। बोलना पड़ेगा हमारा। अगर आप जिस घर में सोते हो, सोए हुए आपको झटके लगते हैं। बोलना पड़ेगा हमारा। सोए हुए आपके घर में या घर के किसी भी सदस्य को झटके लगते हैं। बैठे बैठे आपके घर में बिना बात के लड़ाई हो जाती है। अनेक उपाय करने के बाद भी आपके घर से बीमारी नहीं निकलती। अनावश्यक धन आपका वैसे ही खर्च हो जाता है। जितना कमाते हो उतना धन आपको नहीं मिलता। तो आपने भी अपने जन्म में अपने माँ बाप का दिल दुखाया है और उस घर में पितृदोष है। बोलना पड़ेगा हमारा।
और ऐसे किसी घर में पितृदोष हो तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर भागवत का पाठ करवाना चाहिए, और ज्यादा सामर्थ्य हो तो भागवत कथा का आयोजन बड़े भव्य तरीके से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि धुंधुकारी को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए गोकर्ण ने इसी भागवत का आयोजन किया था, और प्रेत बने धुंधुकारी ने बांस के एक उस पे बैठकर उस कथा को सुना था, और 7 दिनों की कथा को सुनते हुए वो बांस हरा हो गया था। और धुंधुकारी जैसा पापी जिसने जीवन में एक भी अच्छा काम नहीं किया, उसे परमात्मा की शरण मिली थी। तो ये भागवत के महात्म की सबसे अच्छी कथा है, अगर आपको समझ में आ गई हो तो। जिसने जीवन में इतने पाप किए, अब इतने पाप तो आपने भी नहीं किए होंगे, बोलना पड़ेगा हमारा। वैसे एक बार हाथ उठा लो जिसने पाप किए हैं। मैं तो उठा, ऐसा तो कोई है ही नहीं कि पाप ना किए हो। उठते बैठते जीवा से, वाणी से, कर्म से पाप हो ही जाते हैं। इसलिए पापो अहम पाप कर्मा है पाप आत्मा पाप संभव त्राई माम पार्वती नाथ सर्व पाप हरो भवै। पाप तो हो ही जाते हैं। इसलिए जिस प्रकार गंगा में जाकर, गंगा भगवान के अंगूठे से निकली है और भागवत भगवान के मुख से निकली है, अब ये भागवत यहाँ आ गई। जिसने पाप किए हैं गोते मार मार के नहाइए और अपने पापों को दूर करिए। और भाई जिनको लेके ही बैठे रहने हैं तो फिर बैठे रहिए। कहते हो ना कि कथा में चलो तो, अब कोई भाई यहाँ दुकान पे बैठा होगा, किसी ने कहा होगा चल कथा में तो चलूं, मगर और मगर को क्या कहते हैं? मगरमच्छ। क्या कहते हैं? मगरमच्छ। चल तो पड़ूं लेकिन घर में मगर, क्योंकि जब तक मगर आपके पैर पकड़े हुए, आपके पाप आपके पैर पकड़े हुए हैं, तब तक आप नहीं आ सकते। बोलना पड़ेगा हमारा। बाके बिहारी की इस कथा को बाके बिहारी ही सजाते हैं, और बाके बिहारी की कथा में वही आते हैं जिनका भगवान को इस जन्म में पाप दूर करने हैं।